हेलो व्यूअर्स, वेलकम। मैं हूं वनीता, मोटिवेशनल स्पीकर। आज की इस वीडियो में मैं भगवत गीता में से बहुत सी वैल्यूएबल बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। मेरी लास्ट वीडियो भगवत गीता एपिसोड 1 में भी मैंने बहुत सी वैल्यूएबल बातें आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो आप जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल एक मनुष्य जाति के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है। ये केवल एक धर्म के लिए नहीं है, ये हर इंसान को अज्ञान के अंधेरे से ऊपर उठाता है। और भगवत गीता जिस इंसान ने एक बार पढ़ ली और समझ ली, वो अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो इंसान का ज्ञान तो बढ़ाता ही है, साथ ही में उसे इतना ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो हर प्रकार के डर से मुक्त हो जाता है और उसे हर एरिया में जीत ही प्राप्त होती है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे बिना किसी टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए, जैसे है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक ग्रंथ की एक कंप्लीट प्रस्तुति है और वैदिक ग्रंथ, वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है। भगवत गीता में लिखा है कि हर इंसान को हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए, हर समय उन्हें याद करते रहना चाहिए। और ऐसा करते करते अगर वह मर जाता है तो उसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए 24 घंटे उन्हें याद करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि अपनी जिंदगी को इस तरह से ढाल लें कि हर समय उन्हीं की याद आए। अपना मन उन पर स्थिर कर देना चाहिए और अपने कर्म करते रहने चाहिए और सारे कर्म उन पर अर्पित कर देने चाहिए। भगवत गीता को किसी भी स्वार्थ के बिना समझना चाहिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता सुनी, ये इंसान को रास्ता दिखाने के लिए है, उसका पथ प्रदर्शन करने के लिए है। और जहाँ जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहीं लक्ष्मी भी होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। और ऐसे इंसान की सदैव जीत होती है, सदैव विजय होती है। और इसके विपरीत जो इंसान कुनीति से चलते हैं उनका विनाश होना आवश्यक है। जैसे कि कुरुक्षेत्र में पूरा कुरुवंश मारा गया। और ऐसे इंसान को कभी भी, जो इंसान श्री कृष्ण पे विश्वास रखता है, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता, भय नहीं होता। जैसे कि अर्जुन को कोई भय नहीं था, उसे पता था, उसे विश्वास था कि वो ही जीतेगा, क्योंकि श्री कृष्ण उसके साथ थे। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हर इंसान को अपने अंदर शुद्ध चेतना जगाने की आवश्यकता है। शुद्ध चेतना का मतलब है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना, और हर इंसान का कर्म है दूसरों की सेवा करना। जैसे कि ए इंसान बी की सेवा में लगा हुआ है, बी सी की, सी डी की और डी ई की। माँ बेटे की सेवा में लगी हुई है, पत्नी पति की, पति पत्नी की और नेता जनता की। इस तरह से कोई भी इंसान सेवा से मुक्त नहीं है। हर इंसान किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है और इसी को दिव्य कार्य कहते हैं। इसी तरह हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है और ये संबंध बहुत ही मीठा और पवित्र है। और हमें स्वामी की सेवा करने में खुशी मिलती है और स्वामी को सेवक की सेवा करने में खुशी मिलती है, और इसके बिना कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। भगवत गीता में कहा गया है कि हर इंसान 4 दोषों से युक्त है। वह भ्रमित जरूर होता है, वह गलतियां जरूर करता है, वह दूसरों को धोखा जरूर देता है और उसकी सोच सीमित होती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इंसान ना ही कभी मरता है और ना ही कभी जन्म लेता है, वह अविनाशी है। उसके शरीर के खत्म होने के बाद भी वह रहता है। और इसी तरह धर्म है जो हमेशा रहता है। इसमें यह भी कहा गया है कि हम लोग यानी कि मनुष्य इस दुनिया में बिल्लियों और कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं आया है। हर इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए, अपने जीवन का महत्व समझना चाहिए। इंसान एक भ्रम में जी रहा है। वो समझता है कि हर चीजों का मालिक वो ही है, परंतु ये दुनिया भगवान ने रची है, तो सब चीजों के स्वामी वो ही हैं। हम सब तो केवल सहयोगी हैं। एक आस्तिक इंसान में दया और करुणा के भाव होते हैं। वो अपने दुश्मनों के प्रति भी दयालु होता है। जैसे कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने सहयोगी संबंधियों को देखकर करुणा से भर गया, परंतु इसके उलट एक अभक्त में कभी भी ऐसे गुण नहीं होते। वो ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है, चाहे वो कितना भी सफल हो जाए, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाए। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि हर इंसान किसी ना किसी समस्या से घिरा रहता है, किसी ना किसी उलझन में पड़ा रहता है। ऐसे में किसी गुरु का होना आवश्यक है जो पथ प्रदर्शन कर सके, दिशा दिखा सके। जैसे कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, वो इस समस्या में था कि युद्ध करे या ना करे, तो ऐसे में श्री कृष्ण जैसे गुरु ने उसका पथ प्रदर्शन किया, उसे रास्ता दिखाया। हर इंसान को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना चाहिए, उसे सीखना चाहिए कि समस्याएं कैसे निपटी जा सकती हैं। और जो इंसान ऐसा नहीं कर पाता वो पशुओं के समान है। तो ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है, उसे पशुओं की तरह नहीं बिताना चाहिए।
अंत में इतना ही कहूंगी कि जो इंसान भगवत गीता को पूरी निष्ठा से पढ़ता है उस पर उसके पुराने कर्मों का असर नहीं होता, क्योंकि जो इंसान श्री कृष्ण जी की शरण में जाता है उसका पूरा उत्तरदायित्व भगवान खुद पर ले लेते हैं और उसको उसके पापों से मुक्ति दिला देते हैं। आज के समय में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो सारे वैदिक ग्रंथों को पढ़े, इसलिए केवल ये बुक भगवत गीता ही काफी है, क्योंकि ये सारे ग्रंथों का सार है। तो इसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इसका उच्चारण साक्षात श्री कृष्ण जी ने किया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।